Dear students of class 6, today I am going to explain remaining part of chapter 4. Occupation of the हड़प्पा people. हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पेशा. Agriculture and animal rearing was the main occupation of the people. हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा कृषि कार्य और जीव जंतुओं का पालन पोषण था. द हड़प्पा ग्रीव व्हीट, पल्सेज, बार्ले, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड एंड पीज. हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, दालें, बार्ली जौ, राइस चावल, सीसम, लिनसीड तीसी, मस्टर्ड सरसों एंड पीज मटर, इन सारी चीज़ों का वे लोग उत्पादन करते थे. द प्लाउ, ए न्यू टूल, वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू टर्न द सॉइल. और खेतों की जुताई करने के लिए एक नए प्रकार का औजार इस्तेमाल होता था. सर्वप्रथम एक नए औजार का इस्तेमाल होता था जिसे ज़मीन की जुताई होती थी. Farmers used stored water for irrigation as rainfall was scanty in these areas. और कभी कभी सूखा की स्थिति हो जाने के बाद इससे पूर्व लोग क्या करते थे कि सिंचाई के लिए जल को एकत्रित कर लेते थे. द हड़प्पा वीवर्स वेयर स्किलफुल. हड़प्पा सभ्यता के जुलाहे जो थे बहुत ही कुशल थे. We know this from the spindles that have been found at many places. इसकी जानकारी हम लोगों को विभिन्न स्थानों पर टेकुए की उपस्थिति से पता चलता है. Also the statue of the bearded priest is shown as wearing a shawl. और एक दाढ़ी युक्त पुजारी जो कि साल ओढ़े हुए स्थिति में आती उनकी भी मूर्तियां मौजूद होती हैं. इन सारी चीज़ों से हमें जानकारी प्राप्त होती है. एनिमल्स लाइक बफेलो, ऑक्स, शीप एंड गोट वेयर डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स. हड़प्पा सभ्यता के लोग जीव जंतु जैसे बफेलो भैंस, ऑक्स बैल, शीप भेड़ एंड गोट और बकरी, इन सारी जीव जंतुओं का वे लोग पालन पोषण करते थे. द काउ वाज कंसिडर्ड एज यूजफुल एनिमल. और गाय को एक उपयोगी पशु माना जाता था. दे इवन कॉट फिश एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप. वे हरिण की तरह मछली और जंगली जीव जंतुओं को भी पकड़ने का कार्य करते थे. पॉटरी, मेटलर्जी, शील मेकिंग एंड ट्रेडिंग वेयर सम अदर ऑक्यूपेशंस. और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के पश्चात जो है धातु कर्म और मोहर बनाने के साथ साथ वे विदेशी व्यापार करने में भी आगे थे. ट्रेड, व्यापार. द पीपुल वेयर इंगेज इन फ्लरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. लोग आंतरिक और विदेशी व्यापार में भी व्यस्त रहते थे. द पीपुल ऑफ इंदुज वैली हैड ट्रेड रिलेशंस विद सुमेर एंड मैनी अदर टाउन्स अराउंड द पर्शियन गल्फ. इंदु घाटी सभ्यता के लोग सुमेर और अन्य दूसरे शहरों जैसे फारस की खाड़ी से भी इनका संबंध स्थापित था, व्यापार चलता था. मैनी सील्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड एट मोहनजोदड़ो हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, नाउ इराक. मेसोपोटामिया जो आज इराक के नाम से प्रसिद्ध है. विभिन्न प्रकार के मुहरें और वस्तुएं बनाई जाती थी जो कि मेसोपोटामिया में पाई गई हैं. ए सील डिपिक्टिंग ए शिप विथ ए
must also indicate that foreign trade across sea existed। और मोहरों की उपस्थिति से ये पता चलता है कि समुद्र मतलब जहाज़ों के ऊपर जो मस्तूल बना होता था उनका ये एक तरह से निर्देश मिलता था कि समुद्र के पार तक के देशों से भी उनका व्यापार चलता था। एट लोथल ए डॉक हैज़ बीन डिस्कवर्ड वेयर द बोट्स वेयर लोडेड एंड और अनलोडेड। लोथल में एक ऐसे स्थान की खोज हुई है जहाँ पर जहाज़ों में माल लोड करने और उतारने का कार्य चलता था। द रिमेन्स ऑफ द डॉकयार्ड कॉन्फर्म द conclusion that the Indus Valley were familiar with ships and their use in trade and commerce। इस प्रकार के समुद्रों के आर पार व्यापार करने और जहाज़ों के ठहरने के स्थान को देखते हुए ये हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जहाज़ों से परिचित थे और उनका वाणिज्य यानी व्यापार का सिलसिला जारी था। द हड़प्पा पीपल ऑल्सो हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विथ अफगानिस्तान फ्रॉम वेयर दे ब्रॉट ब्लू जेम स्टोन लोपेज लाजुली। हड़प्पा सभ्यता के लोग अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार चलाते थे और वहाँ से विभिन्न प्रकार के रत्न जैसे जेम स्टोन है लोपेस लाजुली इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, वहाँ से अपने देशों में मंगाते थे। द ट्रेडर्स ऑफ द इंडो सिविलाइजेशन वेयर प्रॉस्परस। और इंदु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है था समृद्धि की स्थिति में था, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। दे यूज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स। वे विभिन्न प्रकार के वाटों और पैमानों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हम लोग आर्ट क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में अगले चरण में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।